हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपका मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज जानेंगे कि किस तरह से लेटर लिखा जाता है, ठीक है। लेटर लिखना जानेंगे, लेटर किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। लेटर जो कि आपका मेन होता है किसी भी क्लास के लिए, हर एक क्लास में जो आपका आता है लेटर लिखने के लिए। लेटर में नंबर जो आपके आते हैं, लेटर में जो नंबर मिलते हैं वो आपके पूरा मिलते हैं। अगर सही ढंग से आप लेटर लिखना जानते हैं, उसका स्ट्रक्चर जानते हैं या फॉर्मेट जानते हैं, तो अगर लेटर सही ढंग से फॉर्मेट के हिसाब से लिखते हैं तो कोई भी टीचर होगा उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। तो आप लेटर का फॉर्मेट जानिए कि किस तरह से लेटर फॉर्मेट लिखे जाते हैं, बस फॉर्मेट जान जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हाउ टू राइट ए लेटर, ठीक है। हाउ टू राइट ए लेटर, लेटर को किस तरह से लिखा जाता है। तो लेटर आते हैं, लेटर मतलब होता है पहले के ज़माने में क्या होता था, लेटर लिखे जाते, कबूतर होता था, कबूतर पाल देते या तोता जो पाल देते वही क्या होते सेंडर हुआ कर देते, ठीक है। अब कबूतर नहीं हुआ, उसके कबूतर के बाद आपका आया आदमी, सब पहुंचाने लगे, जैसे दरबारी हो गए। दरबारी आपका जो होता है राजा के दरबार में रहता है। कबूतर जानवर के बाद अब आदमी पहुंचाने लगे, फिर इसका पोस्टमैन डाकिया आया, उसको लेटर को पहुंचाने लगा। अब तो सोशल मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन की दुनिया हो गई है, सोशल मीडिया की दुनिया हो गई है। तो आजकल फेसबुक, व्हाट्सअप ये सब आ गया है ना, इंस्टाग्राम, जो भी आपका सोशल मीडिया पे जो मैसेज सेंड करना होता है उसको सेंड करते हैं। मगर पहले के ज़माने में जो आपके लेटर लिखे जाते थे वह लेटर लिखे जाते थे और पहुँचाए जाते थे, ठीक है। तो इसमें अब भी लेटर लिखे जाते हैं। किसको लेटर लिखे जाते हैं उसको समझ लीजिए। यहाँ पे जो आपका दे रखा है लेटर आपके 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे लेटर आपके 2 टाइप के, फर्स्ट टाइप फॉर्मल लेटर, दूसरा आपका क्या होता है इनफॉर्मल लेटर। पहला आपका होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा आपका होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। इसमें आता है पहला आपका फॉर्मल लेटर, दूसरा आपका इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो पहला आपका आ जाएगा फॉर्मल में, करा कि ऑफिशियली लेटर्स आर रिटेन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिजनेस इंटरप्राइजेज, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। करा कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं वह गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर होते हैं। क्या होते हैं? ऑफिशियल लेटर होते हैं, या गवर्नमेंट को लिखे जाते हैं, या बिजनेस इंटरप्राइजेज को लिखे जाते हैं, या एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को लिखे जाते हैं, ठीक है। तो या किसी भी अगर ऑफिशियल की बात करते हैं, यदि हमें किसी ऑफिशियल में लेटर लिखना होता है तो वह फॉर्मल के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत? फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। और इनफॉर्मल में अब क्या होता है, इनफॉर्मल में अगर जैसे पर्सनल लेटर होता है। क्या होता है पर्सनल लेटर? पर्सनल लेटर का मतलब होता है कि इसके आपके पेरेंट्स को लिखेंगे, सिबलिंग्स लिखेंगे, रिलेटिव को लिखेंगे और फ्रेंड को लिखेंगे। तो इन सब में जो आपका लेटर आएगा वह पर्सनल लेटर है। पर्सनल लेटर मतलब हम किसी सगी संबंधी को लिख रहे हैं, अंकल को लिख रहे हैं, माता जी को लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं, भाई को, बहन को लिख रहे हैं। तो जितने सगी संबंधी आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं और सिबलिंग आते हैं, इन सभी को अगर लेटर लिखते हैं तो वह इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। तो वो इनफॉर्मल आपका पर्सनल लेटर हो जाएगा और फॉर्मल में आपको क्या आ जाएगा, ऑफिशियल लेटर आते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो मेन पार्ट होता है आपका, मेन पार्ट आपका क्या होता है, लेटर में जो मेन पार्ट होता है उसको समझते हैं कि मेन पार्ट आपका कौन कौन सा होता है, उसको लिख लीजिए। आते हैं मेन, इसमें जो बात होती है कि मेन जो आपके पार्ट होते हैं, जो आपके मेन पार्ट होते हैं लेटर के, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लेटर के जो मेन पार्ट होते हैं वो कैसे, उसको देखते हैं। यहाँ पे पहला दे रखा आपका सेंडर एड्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो भेजने वाला होता है उसका क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, राइटर, इसको राइटर एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो लिख रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए, या जो भेज रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए। दूसरा आपका डेट होना चाहिए, रिसीवर एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस होना चाहिए, जो रिसीव करने वाला है उसका एड्रेस होना चाहिए। और चौथे नंबर पर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के बारे में क्या लिखा जा रहा है, क्या सब्जेक्ट है हमारा, हम किस पे लेटर लिख रहे हैं वह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सैल्यूटेशन में क्या सैल्यूटेशन है, हम किसको लिख रहे हैं
मम्मी के लिए पापा के लिख रहे हैं तो डियर मम्मी, अगर टीचर को सर मैडम रिस्पेक्टेड हो जाएगा। तो यह सैल्यूटेशन की बात करते हैं ना। और कंटेंट ऑफ लेटर या बॉडी लेटर जिसको बोलते हैं, तो इसमें आपका जो लेटर का डिस्क्रिप्शन होता है उसको लिखा जाता है, ठीक है। जो मेन थीम होता है लेटर का वो इसमें लिखा जाता है, बॉडी लेटर या कंटेंट ऑफ ए लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग जी वाला में 7th वाला में दे रखा है, जो आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है। जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ लेटर होता है, यानी जब लेटर को क्लोज करते हैं तो उसके लास्ट में हम क्या करते हैं, योर ओबीडियंटली लिखते हैं या योर सिंसियरली लिख सकते हैं, ठीक है। योर ओबीडियंटली लिख सकते हैं इतना, ठीक है। इसके बाद जी पे आते हैं, जी और एच वाले पे आपका लास्ट में क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। क्या करते हैं, सिग्नेचर। तो इसको लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखने से पहले क्या करते हैं, अगर सेंडर एड्रेस लिख लिए हम, ठीक है। यहाँ पे अगर लिख लिए, यहाँ पे इस तरह से लाइन बना हुआ है, मान लेते हैं इस तरह से अगर लाइन बना हुआ है, इस तरह से लाइन बना हुआ है, ठीक है। पेज में बना ही होता है 1 पेज इस तरह से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिखते हैं, क्या करते हैं, सेंडर एड्रेस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे कामा लगा देंगे, ठीक है। तो इस लाइन को छोड़ देना है, इस लाइन को छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे, क्या डालेंगे, डेट, ठीक है। फिर इस लाइन को छोड़ देना है, क्या करना है, इस लाइन को छोड़ देना है। इसके बाद क्या करना है, रिसीविंग, इसको क्या करना है, रिसीवर एड्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, रिसीवर एड्रेस का रिसीवर जो हो जाएगा, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे तुरंत क्या लिखना है, इसके नीचे सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सैल्यूटेशन लिखना है, लाइन एक लाइन नीचे, ठीक है। सैल्यूटेशन लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे कंटेंट इसके नीचे, ठीक ना, यहाँ पे क्या कंटेंट लिख देंगे। इतने पे जो आपका कंटेंट होगा, जो जिसको बॉडी लेटर भी बोलते हैं, इसके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका जो दे रखा है, क्लोजिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे योर ओबीडियंटली नहीं होता है, यहाँ पे कर देते हैं ना अगर लिखते हैं, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देते हैं, यहाँ पे लास्ट में ना, यहाँ पे लास्ट में अपना सिग्नेचर लास्ट में करते हैं। एक लाइन छोड़ते हैं, इस लाइन को छोड़ करके, इस लाइन को छोड़ के यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। तेरा मेन जो पार्ट है आपका, मेन पार्ट ऑफ द लेटर ये इतना रहा। अगर सेंडर लिखते हैं तो एक लाइन छोड़ते हैं, डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ करके रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके नीचे सब्जेक्ट, फिर उसके नीचे सैल्यूटेशन, फिर सैल्यूटेशन के बाद आपका जो मेन बॉडी होगा लेटर का उसको लिखेंगे, फिर ओबीडियंटली आपका लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ करके सिग्नेचर कर देंगे। तो ये लेटर हमारा बनके, ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जो आपका फॉर्मेट ऑफ पर्सनल लेटर होता है, यानी पर्सनल लेटर का जो फॉर्मेट हम लोग करते हैं, इसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, पहले आपका सेंडर एड्रेस लिखेंगे, दूसरा आपका डेट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, यहाँ एक लाइन छोड़ देंगे, फिर और इसके एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। इसका सैल्यूटेशन लिखेंगे, सैल्यूटेशन के बाद आपका कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। लेटर का कंटेंट कैसे होता है उसको लिख लेंगे पूरा, इसमें किसको क्या, जो पूरा मेन आपका लेटर का उसको इसमें इस बॉक्स के अंदर यानी इसमें लिख लेंगे पूरा, ठीक है। इसके बाद आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ लेटर आएगा, जैसे योर ओबीडियंटली, योर लवली सन आ जाएगा इसमें। तो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट आता है। और लास्ट में आपको क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके क्या करते हैं, लास्ट में सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट ऑफ पर्सनल लेटर का रहा, जिसको इनफॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। और आइए देखते हैं फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है।
आते हैं फॉर्मेट ऑफ ऑफिशियल लेटर, जिसको फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। पहला क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, सेंडर एड्रेस हो गया, एक लाइन छोड़ करके डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ करके क्या रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ करके क्या सब्जेक्ट। इसके बाद सैल्यूटेशन में लिखेंगे। सैल्यूटेशन में आपका क्या आ जाएगा, सर, मैडम, डाट डाट इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंटेंट ऑफ लेटर लिखेंगे, इसमें जो आपका लेटर का मेन थीम होता है उसको लिख देंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ लेटर है, क्लोज कर देते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट डालते हैं, जैसे योर एविडेंटली या योर लवली सन या योर क्या हो जाएगा, योर लवली फ्रेंड्स हो जाएगा। तो ये सब इसमें डाल देते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ करके, एक लाइन यहाँ पे छोड़ कर क्या करते हैं, लास्ट में सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट रहा। आइए एक दो लेटर करके लिखते हैं, फॉर्मल का और इन फॉर्मल का लिख करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, उसको किस ढंग से लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए एक लिखिए, इसको लिख लीजिए, ये फॉर्मेट है। आइए एक एक लेटर लिख कर देखते हैं।